Hello dear students, welcome to our YouTube channel Ramesh Chepal Academy. I hope you are all happy, and in this pandemic situations you are uh, in your homes. Be safe and be careful. Stay home, stay safe. Always wear mask. Okay. So आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वो है एक्सरसाइज 2.3। सो डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स। ओके, सो इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने 2.2 कर दी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है या उन प्रॉब्लम्स उनके नहीं किए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर वो वीडियो मौजूद है। और इस एक्सरसाइज पे चलने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तरफ से हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ओके, so let's come on our topic exercise 2.3 question number 1। अब ये जो एक्सरसाइज है 2.3, इनमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स। मीन्स ये जो एक्सरसाइज के जितने प्रॉब्लम्स है वो मुश्तमिल है लॉ ऑफ पावर। जो हम एक्सपोनेंट पढ़े हैं इस चैप्टर में, एक्सपोनेंट के लॉज थे, उनमें दो लॉ है। लॉ ऑफ पावर मीन्स पावर के ऊपर ही पावर हो, जैसे ये प्रॉब्लम्स आपके सामने पड़े। पावर ऑफ पावर मीन्स लॉ ऑफ पावर है। एंड लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स, डिवीजन फॉर्म में दो अलग रियल नंबर पावर। तो इन पर ही ये एक्सरसाइज है जितने भी इनके प्रॉब्लम्स है। सो इनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10 पावर 3 होल पावर 2। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे कि क्या इनमें हमारे पास आंसर आ रहा है। सो मैंने यहाँ कॉपी पर कर दिया है, आपको एक्सप्लेन करके बताता जाऊँ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है 10 पावर 3 होल पावर 2। अब हम इनको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। जैसा कि पहले तो हमने इससे ही रख दिया क्वेश्चन को जो था 10 पावर 3 होल पावर 2। अब इनमें हम क्या करेंगे कि ये लॉ कौन सा हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट का कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर मीन्स एक पावर है उसके ऊपर भी पावर है, पावर ऑफ पावर है। ओके, मीन्स ये भी पावर है 3, इनका भी पावर है। तो इनमें क्या करते हैं कि दो पावर्स होते हैं उनको हम क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही रूल है लॉ ऑफ पावर का। हमने क्या कर दिया कि 10 को 3 इंटू 2 जो दो पावर्स थे पावर ऑफ पावर, उनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। और यही होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। सो 10 पावर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 मीन्स 6 टू द 3 6, 10 पावर 6। अब हम क्या करेंगे, 10 पावर 6 कितने हो रहे हैं, 10 लाख मीन्स 1 मिलियन। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। इनको हम कहेंगे आंसर। ओके, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को लॉ ऑफ पावर का क्वेश्चन था, इनको हमने मज़ीद सॉल्व करके इनका आंसर निकाल लिया। अब 10 पावर 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेथड के हिसाब से, 10 इंटू 10 मीन्स 10 जो है आपका वो 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 10 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा तब हमारे को आंसर मिलेगा 10 लाख मीन्स 1 पे 6 जे मीन्स आपके 0 आ जाए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2.3 एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो है 2 पावर 3 होल पावर 2। मीन्स ये तीनों प्रॉब्लम्स हमारे को नज़र आ रहे हैं। ये क्या है, लॉ ऑफ पावर के। और लॉ ऑफ पावर में हम क्या करते हैं, जितने भी ऊपर पावर्स होते हैं उन सारों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा क्योंकि 3 द 2 मीन्स 2 द 3 कितने 6 बन रहे, और 2 द 6 243 ऐसे बनेगा, इनका आंसर आएगा। हम करते हैं तीसरा मीन्स 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3 स्क्वायर होल पावर 2 होल पावर 2।
अब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमने ऐसे ही स्टेप वाइज लिख लिया कि ये ऐसा क्वेश्चन है, इनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो पहले पावर जो पड़ी है हमारे पास 2 इसको हमने लिख दिया ऐसे, तो ये हमारे पास बन रहा है 3 9। अब आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे कर लिया कि 3 9 बनना, ऊपर ये पावर दोनों क्या ज़रब हो गई तो 4 हो गया। ओके, सो 4 हो गया एंड 9 पावर 4 मीन्स वो बन रहा है हमारे पास 61। ओके, 6561 ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 4, 2 4 8 एंड 3 पावर 8 भी आपका इतना ही आएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है माइनस की साइन मीन्स कर है -2 और पावर 2 होल पावर 2। अब इनको हम कैसे चलेंगे, ऐसे ही है लेकिन हमने पहले भी पढ़ के आए हैं कि माइनस और इनमें हम क्या डिफरेंस होता है। माइनस का हम अगर कोई है पावर शेप में तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि -2 पावर 2 होल पावर 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमने कर दिया कि -2 पावर 2 4 हो गया -2 पावर 4। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि माइनस की साइन पड़ी है तो ऊपर एक्सपोनेंट आपको देखना है कि एक्सपोनेंट किस फॉर्म में। एक्सपोनेंट है इवन नंबर, अगर इवन नंबर में होता है एक्सपोनेंट तो उनका आता ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स 16 मीन्स पॉजिटिव के आगे भले ये साइन पड़ी है, क्योंकि 2 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी साथ जो माइनस की साइन है वो भी 4 टाइम क्या मल्टीप्लाई हो रही है। जब माइनस की 4 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस आएगा और ये 16 प्लस का ही आएगा। तो ये हमारे पास है आंसर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है 3 पावर 7 ओवर मीन्स डिवाइड कर रहा है 3 पावर 2 को। अब ये रूल है एक्सपोनेंट का, वो है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर्स। क्वोशिएंट ऑफ पावर्स मीन्स दो अलग अलग पावर डिवीजन फॉर्म में। देखें 3 पावर 7 डिवाइड हो रहा है 3 पावर 2 से। ओके, अब हम इनको कैसे, जब दो पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि जब दो पावर फॉर्म लॉ ऑफ पावर प्रोडक्ट फॉर्म में जब होते हैं पावर्स तो उनमें क्या उनके एक्सपोनेंट ऐड होते हैं। जब डिवीजन में होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, एक दूसरे से माइनस होंगे, ये भी हमने पढ़ा था। तो इनमें हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 हमने ऐसे सॉल्व किया। 3 पावर 7 ओवर 3 पावर 2 हमने क्या कर दिया 3 पावर 7 माइनस 2, क्योंकि 3 जो बेस है सेम है, अगर बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट डिवीजन फॉर्म में होते हैं, वो क्या होंगे एक दूसरे से माइनस होंगे। जैसे कि नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, जब यहाँ प्लस का था तो 7 माइनस 2 कर दिया, और 7 माइनस 2 कितना 3 पावर 5, 3 बेस पावर एक्सपोनेंट 5। अब 3 5 है तो ये बनता है हमारे पास 243। ये भी एक आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो है -4 पावर 4 एंड -4 पावर 2। ये भी एक क्या है कि -4 पावर 4 -4 पावर 2, -4 पर ये 2 ऊपर चला गया तो 4 माइनस 2 का हो गया, एंड -4 पावर 2 जो कि माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 इंटू 4 4 4 16 हो गया। ये भी एक आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी सिंपल है, मैंने छोड़ दिया है। a पावर 9 a पावर 2, 9 में 2 माइनस कर दें तो a पावर कितना आ जाएगा 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको थोड़ा समझने का है क्योंकि इनमें दो रियल नंबर सारे ए बी। 8a³ b5 ओवर 4ab, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये अलग अलग पड़े हैं हमारे पास, अलग अलग कैसे देखें कि 8a³, ठीक है 8a³ हमने ऐसे रख दिया, और हम क्या करेंगे पहले तो 8 और 4 डिवाइड हो रहे हैं, मीन्स 8 को 2 टाइम मीन्स 4 डिवाइड हो रहा है, 2 दा 4 8 बन रहा है। ओके, 1 दा 4 1, सो 2 आ गया, एंड a³ है तो यहाँ हम क्या करें 3 माइनस 1, क्योंकि नीचे a बेस सेम है तो इन डिवीजन फॉर्म में एक्सपोनेंट माइनस होंगे, तो 3 माइनस 1 b5, तो b5 माइनस नीचे 1 पावर है b पर तो 5 माइनस 1। अब इनको क्या कर दिया कि 2 3 माइनस 1 a², 5 माइनस 1 b4, 2a² b4 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया हमारे पास। ओके, अब हम मज़ीद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ,
जो कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि -21x6y9/3x²y5। इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखें। हमने ऐसे रख दिया। अब क्या करेंगे, 3 और 21 क्या आपस में डिवाइड हो रहे हैं, मींस 3 जो है वो 7 टाइम 81 को डिवाइड कर रहा है। 3 × 7 कितने बन रहे हैं, 21। अब हमने 7 रख दिया और x 6 है, यहाँ पर x 2 है तो 6 - 2 कर दिया, y 9 है, 9 - 5 तो 7x4y4। ये हमारे पास आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, m+n⁻7 p+q/5/m+n। अब देखें ये m+n क्या है, बेस है एंड इनका एक्सपोनेंट 7 है, p+q बेस है, इनका एक्सपोनेंट 5 है। अब देखें नीचे भी m+n सेम m+n मीन्स दोनों का सेम बेस है, इनके पावर क्या होगी, डिवीजन में माइनस होंगे। और p+q भी सेम बेस है, इनमें भी p+q सेम बेस है, डिवीजन फॉर्म में, तो इनके क्या होंगे, एक्सपोनेंट माइनस होंगे, जैसा कि हमने यहाँ कर दिया क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मैंने यहाँ कैसे कर दिया कि m+n हमारे पास बेस सेम है तो इनका 7 - 6 एंड p+q क्या हो गया, 5 - 2। तो m+n 7 - 6 1 बच गया, 5 - 2 कितने, 3। तो m+n p+q ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से -20 - 4। अब आप समझते जा रहे हो सिंपल कि -20 - 4 पहले ही आ रहे, तो ये जैसे हमने 8 4 को डिवाइड किया, 21 7 को डिवाइड किया, ऐसे 4 भी 5 टाइम मीन्स 5 × 4 20 हो रहा है, तो पहले तो इनको 5 हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 2p - 3q 2p - 3q, ये देखें ऊपर एंड नीचे बेस सेम है दोनों के, तो बेस सेम मीन्स 12 - 9 एंड 4 - 3 आर, ये दोनों आप बेस कर लें, और इनके जो 3 - 1 जैसा कि हमने यहाँ कर दिया क्वेश्चन नंबर 11 ये पढ़ा है। ओके, 12 - 9 5 ये बचा, माइनस वैसे कैंसिल होगी एंड ये 5 टाइम हो गया, 3 - 1 मीन्स 5 ऐसे रहा, 2p - 3q कितने 3 है, और 4 - 3 आर कितने 2 है। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स जो है लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 6a + b, ये भी एक बेस है, ये 6 एक्सपोनेंट है, और 6a + b नीचे भी एक बेस है, डिवीजन फॉर्म में दोनों पावर्स पढ़े हैं, मीन्स लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर से, ठीक है। दोनों मीन्स पावर क्या डिवीजन फॉर्म में, तो 6a + b 6a + b दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या डिवीजन फॉर्म में माइनस होंगे, 6 - 4, जो कि हमने इस तरह से ये 6a + b 6 - 4 कर दिया, एंड 3c + d जो इनसे मल्टीप्लाई 3c + d 5 - 2 जो नीचे वाला था, और 5e - f 2 - 1 हो गया। अब जब इनको कट पिस करके हम लिखेंगे तो 6a + b 6 - 4 2 बचेगा, 3c + d 5 - 2 3 बचेगा, 5e - f कितना 2 - 1 मीन्स 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन था। अब आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैंने सिंपली आपको यहाँ एक्सरसाइज एंड कॉपी पर करके आपको बता दिया है, आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है, आपको लिख कर बता दिया है, प्रॉब्लम एक एक को सॉल्व करके समझा दिया है। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एंड आपने अपनी कॉपी पर उतार भी दिए गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर पूछ देना। सो थैंक यू।